हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 के बारे में बताऊंगा। चलिए सुनिए, इधर टॉपिक का नाम रहेगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी टॉपिक के बारे में और बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल A to Z न्यूमेरिकल कराएंगे। बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, हायर लेवल तक जाएंगे। बच्चों थोड़ा सा स्थिर से पढ़िए, कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। इधर उधर देखना छोड़ दीजिए और बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाइए। चलिए सुनिए, टॉपिक का नाम दीजिए आप नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों ये नॉर्मलिटी होता क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं ये नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका नाम क्या दीजिएगा? नॉर्मलिटी। मेरे प्यारे दोस्त, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का प्रेजेंट हो उसका नाम क्या दीजिएगा? नॉर्मलिटी। छोटा सा डिफिनेशन लिखिए, व्हाट इज नॉर्मलिटी। छोटा सा डिफिनेशन लिखिए, नॉर्मलिटी क्या होता है। चलिए लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट presenting 1 liter of solution, 1 liter of solution is called, बच्चों इसका नाम देंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी। इस नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से, लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो लिखेंगे नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे प्यारे दोस्त, शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? N बराबर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, N बराबर क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्तों ये ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमको ये बता दो इसका यूनिट क्या होगा, नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा। बच्चों यूनिट क्या होगा नॉर्मलिटी का? यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का जो यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। शॉर्टकट में बच्चे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर या इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके, ये इतना थ्योरी हुआ बालक नॉर्मलिटी का। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे हम नॉर्मलिटी में। ओके, फॉर्मूला बनाने के लिए हम फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों पहले आप ये देख लीजिए, आगे हम बढ़ें। चलिए अब नॉर्मलिटी का डेरिवेशन कर ले, फॉर्मूला कैसे बनेगा। अभी आपने पढ़े हो तुरंत, नॉर्मलिटी बराबर N बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे प्यारे दोस्त, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? साइड में लिखिए, साइड लिख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिएगा? बोलिए, गिवेन मास बट्टा में इक्विवेलेंट मास, गिवेन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। लिख दो गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कोई बच्चे गिवेन मास के बारे में बताओगे? डब्ल्यू इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होगा? ई, एक फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू बट्टा ई, या जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डब्ल्यू बट्टा ई। बच्चों इस फॉर्मूला के जहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा वहां पे पुट कीजिए। लीजिए आ गया नंबर बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखेंगे गिवेन मास बट्टा में इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे प्यारे दोस्त, गिवेन मास हो गया डब्ल्यू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हो गया ई इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। बच्चों ये n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त नॉर्मलिटी। w का मतलब होता है गिवेन मास। e का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। vl का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बच्चों इस फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा। कोई दिक्कत? अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीका का दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बातों को जरूर सुनेंगे। आपके हर एक बात को सुनना मेरा कर्तव्य है। आप खुश रहोगे तब हम खुश रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े। मेरे प्यारे दोस्त, इस फॉर्मूला को रिलेशन देते हैं स्ट्रेंथ के साथ, कि स्ट्रेंथ के साथ नॉर्मलिटी का रिलेशन आप कैसे लीजिएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। आगे बढ़े हम, आज्ञा दे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी आपने नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों? नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? बोलिए। नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला? चलिए आगे बढ़िए। ओके, लिखेंगे नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे मेरे प्यारे दोस्त। गिवेन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, याद है? स्ट्रेंथ बराबर मास बाय वॉल्यूम परसेंट के पास पढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ बराबर गिवेन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज इक्वल स्ट्रेंथ। इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, बाकी का रिलेशन आ जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो बोलो, आप ही बताओ, स्ट्रेंथ बराबर क्या लिखोगे? स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूला है। कोई बच्चे बोलोगे n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नॉर्मलिटी, e का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ये इतना बात हो गया नॉर्मलिटी से रिलेटेड। बच्चों, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं कटेगा, आप स्थिर से पढ़िए, स्थिर से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एक एक कंसेप्ट हम बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का, बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का, बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल्स के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंटिंग 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड करना है बच्चों, ज्ञात करना है नॉर्मलिटी बराबर 1। फाइंड नॉर्मलिटी कैसे ज्ञात कीजिए? एकदम बेसिक बात से स्टार्ट करो। जो पहले क्वेश्चन में दिया उसको साइड में लिख लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? गिवेन मास दिया हुआ, गिवेन मास दिया 4 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम कितना दिया है?
पर ये वॉल्यूम कितना दिया, V बराबर 200 ml। क्या चाहिए बच्चों, नॉर्मलिटी बराबर। चलिए आपसे हम बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। तुरंत फॉर्मूला लिख देते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ, 4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास पता नहीं, छोड़ दो, जो नहीं पता उससे छोड़ दीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, बट हमको चाहिए लीटर में। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ml को लीटर बनाओगे 1000 से डिवाइड करोगे, ये कटेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय E इंटू 1/5। चलिए हम बात करते हैं E के बारे में। E द इक्विवेलेंट मास, समझिए द इक्विवेलेंट मास के बारे में। बच्चों इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, E बराबर होता है बच्चों मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे E बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं मोलर मास। किसका मोलर मास, तो आप क्वेश्चन में पढ़े हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, इसका मोलर मास, कास्टिक सोडा का मोलर मास। तो चलिए आगे बढ़िए। NaOH का सभी बच्चे नाम जानते हो, क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे इसका दूसरा नाम बता सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करने के लिए फटाफट तोड़ देंगे, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो 11, मास 23, 8, 16, 1, 1। बोलिए मोलर मास कैसे ज्ञात करोगे, सोडियम 1, 1 का मास 23, ऑक्सीजन 1, 1 का मास 16, हाइड्रोजन 1, 1 into 1। बोलो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, प्रेम से बोलो 40 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम। आप बताओ क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 40 ग्राम बटा एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर, NaOH के ब्रेक कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। सोडियम का चार्ज होता प्लस और OH का चार्ज होता माइनस। चाहे प्लस का संख्या लो चाहे माइनस की संख्या लेना बाबू, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। प्लस भी एक है, माइनस भी एक है, दोनों में से किसी एक का संख्या लेना, वही भी रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर। तो बच्चों एन फैक्टर होता क्या, 1 मोल में जितना आयन का संख्या हो, 1 मोल में जितना आयन का संख्या हो, चाहे पॉजिटिव आयन का संख्या हो चाहे नेगेटिव आयन का संख्या हो, वही रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर। ये एन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1, चाहे प्लस का संख्या लेना चाहे माइनस का संख्या लेना। मेरे प्यारे दोस्त एन फैक्टर जो क्या लिखोगे 1, डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या आ जाएगा 40। इसी मान को उठा के यहाँ पे पीछे चल के पुट कर देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/40 इंटू 1/5 कटेगा जी, 5 कट जा पड़ेगा ना, कट जाएगा जी, 8 से कटेगा। और कुछ कटने वाला है 4/8 कटेगा क्या 1/2 बराबर हो जाएगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज करेक्ट आंसर। ये मेरे प्यारे दोस्त आंसर असली समझ, ये आपका आंसर तो दिक्कत, ये आपका आंसर आएगा। जो बेसिक बात होता है इसमें बेसिक बात होता है, दोनों पेज को आप अच्छे से लिखिएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। इसका कुछ बेसिक बात इक्विवेलेंट मास यहाँ सिखा दिया, ज्ञात करना, एन फैक्टर ज्ञात करना, फाइंड करना सिखा दिया, मोलर मास ज्ञात करना सिखा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा 40 ग्राम। ओके, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, और ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 एंड एक्वा सॉल्यूशन। इन क्या सब आपको पूछ लिया, क्या सब दे दिया। तो देखिए हाउ मेनी ग्राम मतलब W बराबर व्हाट, गिवन मास आपसे पूछ रहा है। मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया मेरे प्यारे दोस्त,
1 लीटर, तो वॉल्यूम बराबर 1 लीटर दिया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नॉर्मलिटी आपको दिया होगा, नॉर्मलिटी बराबर कितना दिया 2, आप तो फॉर्मूला पे डाल दीजिए, नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास बट्टा इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए कोई बताएगा नॉर्मलिटी कितना दिया क्वेश्चन में 2, गिवन मास है ऐसे ही छोड़ दो, इक्विवेलेंट मास अलग से ज्ञात कर लो, इक्विवेलेंट मास बराबर पढ़े थे मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, नहीं पढ़े थे जी, NaOH का मोलर मास नहीं पढ़े थे 40, n फैक्टर भी पढ़े थे, NaOH का फैक्टर 1 होगा, डिवाइड करेगा 40 हो जाएगा। ये पॉइंट उठाओ यहां पुट करो, भाई साहब इक्विवेलेंट मास बराबर 40, वॉल्यूम आपको दे दिया 1 लीटर, तो हमें रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से गिवन मास प्राप्त कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात कर लीजिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, तो W बराबर लिखेंगे 2 × 40 बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम। ये आपका आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन लिखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 2% मास बट्टा वॉल्यूम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में बच्चों फाइंड करना, ज्ञात करना है नॉर्मलिटी कितना होगा। तो जो सब बालक दिया पहले लिखिए, उसके बाद दिमाग लगाइए, आराम से बनेगा। नॉर्मलिटी फाइंड करना है तो नॉर्मलिटी बराबर आपको लिख देना व्हाट क्या होगा, मास का 1% दे दिया, नॉर्मलिटी पूछ दिया, तो पहले इसको ब्रेक कीजिए, 2% को पहले ब्रेक करो, 2% मतलब 2/100, ये W बट्टा V है, मास बट्टा वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बट्टा वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े थे, 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो लिख दिए इसको लाइन में 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ लेगा, बताइए नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करोगे, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़ेगा, बोल दो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या लिखोगे बालक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चे नॉर्म गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गिवन मास कितना है, गिवन मास 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया, मास 2 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया, इक्विवेलेंट मास वैसे ही छोड़ूंगा, वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ 100 ml वॉल्यूम हो गया, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। बच्चों इक्विवेलेंट मास कैसे ज्ञात करोगे, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, किसका मोलर मास लोगे, अभी आपको देखिए ना NaOH का मोलर मास लेंगे, क्वेश्चन देखिए NaOH का मोलर मास लेंगे कितना होगा, आप तो याद ही हो जाना चाहिए 40, NaOH का n फैक्टर सर दिक्कत है समझने में, फिर से समझ लो, पहले इसको ब्रेक करो, आयन में ब्रेक कर दो, सोडियम का चार्ज Na+, OH का चार्ज माइनस, चाहे प्लस का संख्या लो चाहे माइनस का संख्या लो, रिप्रेजेंट करेगा आंसर। तो सब आयन फैक्टर होता क्या, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल में जितना नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट हो वही रिप्रेजेंट करेगा n फैक्टर। तो भाई साहब बोलिए n फैक्टर बराबर कितना होगा, 1, 1 से डिवाइड कर दो, आ गया इक्विवेलेंट मास बराबर 40, इसको बालक उठाइए वहां पुट कर दिया, आपका आंसर इक्वेट। चलिए ध्यान दीजिए, देखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 40 इनटू कटने वाला है, यस यस यस, क्या बचेगा 1/2, यस, और कटेगा जी 2/4, यस, 1/2, यस, 0.5 बोल दो, 0.5 नहीं होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का बच्चों आप क्वेश्चन आराम से बना दो, कोई बात नहीं, स्थिर से, ओके लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, उसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन करके देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ NaOH aqueous solution, NaOH aqueous solution having a strength is 4 ग्राम पर लीटर। आपको क्वेश्चन में स्ट्रेंथ दे दिया और आपसे क्या पूछ दिया बालक, नॉर्मलिटी पूछ दिया। बताइए कैसे आप नॉर्मलिटी बनाओगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या पढ़े थे। नॉर्मलिटी आपसे पूछ दिया और स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ, याद है आपको थ्योरी में बताए थे। स्ट्रेंथ बराबर क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। बच्चों स्ट्रेंथ कितना दिया, 4 दिया। देखिए क्वेश्चन दिया होगा 4 ग्राम पर लीटर। नॉर्मलिटी फाइंड करना है, इसे छोड़ दो, अलग से आप इक्विवेलेंट मास ज्ञात कर लो। इक्विवेलेंट मास बराबर पढ़े मोलर मास बट्टा में n फैक्टर। मेरे प्यारे दोस्त मोलर मास किसका, NaOH का। तो बात आपको पहले से पता है। कितना होगा बोलो, 40 होगा, 40 लिखेंगे 40। n फैक्टर किसका, n फैक्टर NaOH का n फैक्टर। भाई साहब ब्रेक कर देंगे, कैसे ब्रेक करोगे, Na प्लस और OH माइनस, दोनों में से किसी एक का संख्या लेंगे, चाहे प्लस का संख्या चाहे माइनस का संख्या। n फैक्टर बराबर 1। बोल बाबू क्या लिखोगे, 1 से डिवाइड करोगे, इक्विवेलेंट मास बराबर 40 आ जाएगा। उसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, क्या होगा, आनंद है। तो बोले नॉर्मलिटी बराबर क्या लिखोगे, 4/40 कटेगा 1/10। आप बता दो नॉर्मलिटी बराबर कितना होगा, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, फैला दो ना, सभी बच्चे को बेनिफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है नॉर्मल का मतलब क्या होता है, बाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सेंटी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, डेसी नॉर्मल का मतलब, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़िए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दीजिए या नोट दीजिए, नोट का पॉइंट डालिए, नोट का पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देना है नोट डालिए। एक शब्द सिखाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जिसका नॉर्मलिटी 1 हो उसे बोलते हैं नॉर्मल। बाय नॉर्मल लिखा रहेगा क्वेश्चन सब में, बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल का मतलब बच्चों जिसका नॉर्मलिटी 2 हो उसे बोलते हैं बाय नॉर्मल। एक शब्द मिलेगा सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका नॉर्मलिटी आधा हो उसे बोलते हैं सेमी नॉर्मल, हाफ। एक होता है डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसका नॉर्मलिटी 1/10 हो उसे बोलते हैं डेसी नॉर्मल। एक शब्द मिलेगा सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का मतलब जिसका नॉर्मलिटी 1/100 हो उसे बोलते हैं सेंटी नॉर्मल। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 4 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लिखिएगा, 5 क्वेश्चन लिखिए, देखिए 5 क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मास ऑफ NaOH present in 200 ml of semi-normal aqueous solution। सेमी-नॉर्मल aqueous solution में फाइंड करना है बच्चों मास ऑफ NaOH कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त मास ऑफ सॉल्यूट थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए, थोड़ा सा क्या ज्ञात करना, मास फाइंड करना, मास ऑफ सॉल्यूट का ज्ञात करना। हाँ, गिवन मास W बराबर यही है।
वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 200 ml, लिख दीजिए बच्चों, जो सब डाटा में दिया हुआ लिख दीजिए 200 ml। सेमी नॉर्मल का मतलब अभी आप पढ़े थे बच्चों, सेमी नॉर्मल का मतलब अभी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है? सेमी नॉर्मल जिसका नॉर्मलिटी हाफ हो, आधा हो, जिसका नॉर्मलिटी आधा हो उसे बोलते हैं सेमी नॉर्मल। तो फॉर्मूला को बैठा देना मेरे प्यारे दोस्त, नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना। क्या पूछेगा दोस्त? गिवन मास नॉर्मलिटी आपको ज्ञात कर लोगे, सेमी नॉर्मल मतलब 1/2 हाफ, ये गिवन मास डबल ज्ञात करना, इक्विवेलेंट मास वैसे ही छोड़ूंगा। वॉल्यूम आपको दिया हुआ 200 ml, 200 ml को लीटर बना दो, 1000 से डिवाइड कर दो। बायोलॉजी वाले बच्चे ml को लीटर बनाओगे 1000 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई गलती से नहीं कर देना मेरे प्यारे दोस्त। आगे बढ़िए, इक्विवेलेंट मास बराबर आप तो पढ़े हो भली भांति, मोलर मास बटा में एन फैक्टर, ये मोलर मास से बात m है, m है, सुंदर सा m लिख देना, मोलर मास बटा एन फैक्टर। मोलर मास किसका? NaOH का हो जाएगा 40। जब 1 का फैक्टर ज्ञात करोगे, इसको ब्रेक करेंगे, ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस, चाहे प्लस का संख्या लो चाहे माइनस का संख्या लो, रिप्रेजेंट होगा n फैक्टर। बाबू बोलो मोलर मास बराबर कितना हो जाएगा? 40। उसको उठाइए, ये आ गया इक्विवेलेंट मास, यहाँ पुट कर दे मेरे प्यारे दोस्त, आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लिखेंगे? 1/2, ये ज्ञात करना, फाइंड करना, ये 40 हो गया, कटने वाला है, यस सर कट जाएगा, 1/5 ये भी कटेगा, यस 8 से 8 पंचे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू डब्ल्यू बराबर 8 होगा बच्चों। W बराबर क्या होगा? 8/2 कटेगा, यस 4 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा? 4 ग्राम मेरे प्यारे दोस्त। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ओके, छाप लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे एक रिलेशन के बारे में। मैंने आपको मोलरिटी पहले पढ़ा दिया, आज मैं बता रहा हूँ नॉर्मलिटी। इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? एक हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, दोनों में संबंध क्या है। मजा आ जाएगा, आनंद आएगा बच्चों। सुनिए, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, दोनों में संबंध बताइए। बताइए बच्चों, दोनों में क्या संबंध है? भाई साहब आपने तो यही पढ़े हो, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में सेम। ये क्या संबंध है? n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। दोनों के फॉर्मूला को पुट करके आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इनटू मोलरिटी लिख दीजिए। n का मतलब नॉर्मलिटी, n का मतलब बोल दो नॉर्मलिटी, NF का मतलब n फैक्टर भली भांति जानते हो, M का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मोलरिटी। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना आने वाला था देख लीजिए, नंबर 5 ऊपर आती है, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 कैपिटल M H3PO4 aqueous solution। बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बच्चों। आपसे नॉर्मलिटी पूछ दिया, जो पूछ दिया उसको लिख दो। क्या कुछ बोल दिया वाला ज्ञात करने के लिए? नॉर्मलिटी n बराबर व्हाट, बट आपको क्वेश्चन में मोलरिटी दे दिया, मोलरिटी बराबर लिख देंगे 0.3। दोनों में रिलेशन अभी बताएं, नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इनटू मोलरिटी। बच्चों n फैक्टर किसका ज्ञात करोगे? H3PO4, इसको ब्रेक डाउन करो, तोड़ दो। हाइड्रोजन का चार्ज बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, H पे चार्ज प्लस 3 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉस्फेट पे चार्ज होता है PO4 के पावर माइनस माइनस माइनस, चाहे प्लस का संख्या ले लो चाहे माइनस का संख्या ले लो,
रिप्रेजेंट करेगा। एन फैक्टर आप बता दो, एन फैक्टर बराबर कितना होगा बच्चों? ये एन फैक्टर यहाँ पुट कर देंगे 3। मोलरिटी आपको क्वेश्चन में दिया 0.3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9, नॉर्मलिटी आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बना लो नहीं, इसको पहले छापिए आप, थोड़ा सा पानी पीते हैं। चलिए बच्चों इस टाइप का बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हम तो कहेंगे आप बनाइएगा, खुद हमको आंसर बताइएगा ना। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 0.2 and H2SO4 aqueous solution। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीछे जैसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाइए। कैसे बनाएगा बच्चों? जो दिया हुआ पहले लिख दीजिए। आपको मोलरिटी फाइंड करने के लिए कह दिया, नॉर्मलिटी दिया हुआ 0.2 दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में दोनों में रिलेशन बताए थे। नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। बच्चों नॉर्मलिटी दिया 0.2, एन फैक्टर किसका चाहिए? H2SO4 का। H2SO4 को ब्रेक कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ब्रेक कर दो। कैसे तोड़ोगे? H प्लस 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस, सल्फेट का चार्ज सभी बच्चे जानते हो, SO4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, वही रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर। एन फैक्टर बराबर 2, चाहे प्लस का संख्या लेना चाहे माइनस का संख्या लेना। आप बता दो एन फैक्टर बराबर कितना होगा? 2। मोलरिटी याद करना, m छोड़, m बराबर लिख लोगे मेरे प्यारे दोस्त 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कटेगा तो मोलरिटी बराबर आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। तो दिक्कत इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सुन सकते हो बिना टेंशन लेते। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 8। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए पहले वो इक्वेशन पढ़ाएंगे बच्चों, पहले आप ध्यान दीजिए। एक हम आपको इक्वेशन पढ़ाएंगे, एक हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इक्वेशन पढ़ाएंगे। एक हम आपको इक्वेशन पढ़ाएंगे। हाँ, इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन देख लीजिए। लिखेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन, हेडिंग डालिएगा नॉर्मलिटी इक्वेशन। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन ध्यान दीजिए। नॉर्मलिटी इक्वेशन के बारे में सबसे पहला केस पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 4 किसके लिए? 4 डाइल्यूशन के लिए। 4 किसके लिए पढ़ाएंगे? डाइल्यूशन के लिए। इसको समझिए, आप गौर से समझिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूटेड करना। कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ वाटर मिला के सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड कर देना। कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड करना विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसे बोलते हैं डाइल्यूशन का कंडीशन। एक्सपेरिमेंट के दौरान देख लीजिए, छोटा सा डायग्राम बना के आपको कोशिश करते हैं समझाने का। ये कंटेनर हो गया जिसका नॉर्मलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1। इसको डाइल्यूटेड करते हैं। एक अदर कंटेनर है जिसका नॉर्मलिटी दिया N2 और वॉल्यूम दिया V2। क्या कर रहे हो आप? डाइल्यूटेड कर रहे हो। किसके हेल्प से कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ वाटर मिला के कर रहे हो, है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप डाइल्यूटेड करोगे कंसंट्रेटेड को डाइल्यूटेड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितना इनिशियल होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइनल होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग किस में होगा? चेंजिंग वॉल्यूम में होगा। 1 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला के 2 लीटर बन गया, तो वॉल्यूम में केवल चेंजिंग होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनिशियल बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइनल। देख सकते हैं क्या भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे ज्ञात करोगे? तो ध्यान दो इधर, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप इधर ध्यान दे दो। हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस साइड में लिखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखेंगे नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बच्चों, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितना इनिशियल होगा, इनिशियल में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? n इनटू v। शुरू में क्या लिखेंगे? इनिशियल में क्या लिखोगे? n1, वॉल्यूम हो जाएगा v1 बराबर हो जाएगा n2, और क्या हो जाएगा? v2। ये आपका इक्वेशन है। डाइल्यूशन के केस में इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन का नाम है n1 v1 बराबर n2 v2। इसका मतलब क्या हो? और इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है इनिशियल नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, इसका मतलब बच्चों क्या होगा? फाइनल नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, फाइनल नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, फाइनल नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम। ये हो गया डाइल्यूशन का केस। इस फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे। सर पूछिएगा कैसे नॉर्मलिटी का क्वेश्चन, तो देख लेते एक बार क्वेश्चन करके, आपको अपने आप लिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, ध्यान दीजिए। कहता हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू डाइल्यूट 10 ml ऑफ 10 NaCl टू मेक इट डेसी नॉर्मल। मतलब कहने का मतलब ये है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के नॉर्मलिटी दिया n1 बराबर दिया, कितना दिया बच्चों? 10, और इसका वॉल्यूम भी दिया, v1 भी दिया हुआ 10 ml। क्या बात है। इसको हम डाइल्यूटेड कर दिए। डाइल्यूट करने पे जो इसका नॉर्मलिटी हो गया ना, n2 जो हो गया ना, डाइल्यूट करने पर उसका नॉर्मलिटी पहले से डेसी नॉर्मल हो गया। शब्द हम आपको डेसी नॉर्मल बताए थे, याद है? डेसी नॉर्मल का मतलब जिसका नॉर्मलिटी 1/10 हो जाए, 1/10 हो जाए, नॉर्मलिटी 1/10 हो गया। और कहता फाइंड कीजिए, मेक इट डेसी नॉर्मल, हाउ मच वाटर टू बी एडेड डाइल्यूट 10 ml 10 NaCl टू मेक डेसी नॉर्मल, यानी v2 बराबर व्हाट, ये ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको ब्रेन में आ जाएगा, वो ये डाइल्यूशन का केस है, ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूटेड शब्द लिखा गया, डाइल्यूटेड। आगे डाइल्यूशन का केस पढ़ेंगे ना, n1 v1 बराबर क्या लिखोगे? n2 v2। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ? 10, वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 10, बस ना। फिर नॉर्मलिटी दिया 1/10 डेसी नॉर्मल, वॉल्यूम क्या होगा? v2, यही फाइंड करना। अब v2 बराबर क्या लिखोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v2 बराबर आप क्या लिखोगे? v2 बराबर 10 × 10 × 10 बराबर हो जाएगा 1000 ml, या हम कर सकते हैं 1 लीटर। इन द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा डाइल्यूशन। अब बच्चों हम बात करते हैं आपसे केस नंबर 2 मिक्सचर का। देखिए केस नंबर 2 मिक्सचर, केस नंबर 2 मिक्सचर का लिखिए, केस नंबर 2 मिक्सचर का लिखिए। हुआ मिक्सचर का लिखिए आप। चलिए 19 स्लाइड हम सेलेक्ट करते हैं, केस नंबर 2 मिक्सचर का। केस नंबर 2 मिक्सचर का, और किसके लिए? मिक्सचर के लिए। अब मिक्सचर में कैसे आप मिलाओगे? एसिड को अलग मिलाओगे, एसिड को अलग मिलाओगे, बेस को अलग मिलाओगे, फिर एसिड बेस को अलग मिला दोगे ना। तो हम ऐसे लिखते हैं, ये किसके लिए मिक्सचर? एसिड प्लस एसिड के लिए, यानी बता सकते हैं बेस प्लस बेस के लिए। तो क्या हो जाएगा मिक्सचर के केस में? नॉर्मलिटी, फाइनल मिक्सचर का नॉर्मलिटी हो जाएगा n3 बराबर n1,
V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। कब ये यूज करेंगे? जब एसिड एसिड को मिलाओगे, बेस बेस को मिलाओगे, तब इसका यूज करना है। N3 हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर। बहुत बढ़िया टॉपिक है जी। ओके, अब हम आपसे बात करेंगे केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 इसको हटा रहे हैं, केस नंबर 3 में चल रहे हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिख देंगे बच्चों। 4 किसके लिए? मिक्सचर के लिए। बट मिक्सचर में भी किसके लिए बताओगे? एसिड प्लस बेस के लिए। एसिड बेस को मिलाएंगे, क्या मिलेगा बच्चों? मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर मिश्रण बनेगा। आप बता दो मिक्सचर का नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा? नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला का यूज करना है जब एसिड बेस को मिलाओगे, तब यूज करना है मेरे प्यारे दोस्त। N3 का नाम होगा नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर। ओके, मिलाने के बाद नॉर्मलिटी ज्ञात करना। सर इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि ब्रेन थोड़ा सा काम करना शुरू कर दे। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप फटाफट। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया था, 9 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए। कैसे कीजिएगा बच्चों? 0.2 m कोमा 200 ml ऑफ HCl मिक्स करते हो विद 0.3 m 300 ml ऑफ HCl, मतलब सेम को मिला रहे हो। देख रहे हो केस नंबर 2, देख रहे हो बालक, केस नंबर 2 का यूज होता है। और किसके लिए? एसिड प्लस एसिड के लिए। ये एसिड एसिड को मिला के ही आप मिक्सचर बनाओगे, मिश्रण बनाओगे। बच्चों एसिड में HCl को मिला रहे हो और दूसरा भी किसको मिला रहे हो? HCl को मिला रहे हो। कहता है नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर का नॉर्मलिटी, फाइनल मिक्सचर का नॉर्मलिटी बराबर पढ़े थे N3 बराबर, याद है? सेम रहेगा N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा? V1 प्लस V2। तो बच्चे बता सकते हैं N1 नॉर्मलिटी कितना दिया? देखिए ये दिया N1, लिख देंगे 0.2। वॉल्यूम देखिए बगल में दिया 200। N2 देखिए दिया हुआ, मिला रहे हैं 0.3, और वॉल्यूम देखिए दिया हुआ 300 ml। दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए बच्चों। V1 दिया 200 प्लस 300, तो बताइए क्या होगा? 40.0 90.0 होगा जी, बट्टा में 500। आप बता दो क्या होगा? 9 4 13 130 हो जाएगा बच्चों। 130 बट्टा हो जाएगा 500, 500 0 से 0 कटेगा। ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 लिख सकते हैं, मैथ में लिख सकते हैं। डिवाइड कर दो, 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 × 10 होगा 5 to the 10 डेसिमल, क्या हो जाएगा? 6 6 35 बट्टा में बच्चों क्या होगा? 10 होगा ना। क्या हो जाएगा? 0.26 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा मिक्सचर का सॉल्यूशन। तो देखा, हाँ ये -1 है बच्चों, -1 है, ध्यान रखिएगा। 4 हो जाएगा। नहीं समझे मेरे प्यारे दोस्त, इसको हटाइए फिर से। क्या? 0.26 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यस, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आपसे नॉर्मलिटी दे देगा, उस बीच में मोलरिटी को डाल देगा, मिक्सचर में ही मोलरिटी को डाल देगा। तो एन फैक्टर को यूज करके आप पहले नॉर्मलिटी बना दोगे तो मिक्सचर की केस यूज कर लेना। एक क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, उस पर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ध्यान दीजिए। व्हाट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा? ओबिटेड बाय मिक्सिंग 0.45 m एंड 0. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग हिल जाएगा। व्हाट विल बी नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी चाहिए। सॉल्यूशन का क्या चाहिए? नॉर्मलिटी चाहिए। ओके,
obtained by mixing 0.45 m and 0.60 m NaOH in the ratio, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया। कहता सोल्यूशन जो मिक्सचर बनेगा, मिश्रण बनेगा, उस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या है। थैंक्स मेरे प्यारे दोस्त, ये नॉर्मलिटी NaOH बेस को मिलाते हैं, बेस का कंडीशन यूज करना, बेस का, बेस को मिलाएंगे तो फाइनल मिक्सचर का सोल्यूशन का जो नॉर्मलिटी आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अब बट्टा हो जाएगा V1 प्लस V2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। N1 का वैल्यू दिया हुआ, नॉर्मलिटी दिया हुआ 0.45, V1 पता नहीं, V1 नहीं पता, तो मान के चलते हैं, वॉल्यूम को मान लेंगे वॉल्यूम को हम x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? x। वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ, फर्स्ट में वॉल्यूम का रेशियो 2 है, सेकंड में वॉल्यूम जो है 1 है, तो फर्स्ट में हो जाएगा 2x, सेकंड में हो जाएगा x। मान के चले, मानने में कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए V1 यहाँ हो गया 2x। N2 नॉर्मलिटी देखिए दिया हुआ 0.60 और वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, 1 के टर्म में x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 2x प्लस x, 2x प्लस x, बता दो क्या हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा ना, 45 गुना 90, 0.90x प्लस 0.60x डिवाइडेड बाय 3x, जोड़ दो दोनों को, 9 15 1.50x डिवाइडेड बाय 3x, ये x कर दे, बोलिए क्या आंसर आएगा? 0.550 होगा ना, 50 ये नॉर्मलिटी आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, रेशियो दे दिया, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, नॉर्मलिटी फर्स्ट सेकंड का दिया, दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन का फाइनल नॉर्मलिटी पूछ दिया। तब वॉल्यूम को मान लेंगे x, y, z कुछ भी मान के, उसका रेशियो दिया 2:1, को मान लेंगे 2x, दूसरे को मान लेंगे y, मतलब दूसरे को मान लेंगे x, सेम रेशियो दिया 2x into x, कैलकुलेट करके निकाल देंगे फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी। मेरे प्यारे दोस्त, ये नॉर्मलिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको तागड़ा हो जाएगा। और किन्हीं बच्चे को पीछे का छूट गया हो तो आप उनके प्लेलिस्ट में जाइएगा और उनमें दिया हुआ वीडियो, एक वीडियो लेक्चर से लेकर 8 लेक्चर तक उसमें सेलेक्ट करके दे दिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे भी आप लोग को दिए थे, आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीका का आपको दिक्कत नहीं हो। अगर कोई बच्चे दूर दराज से हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भटियारी सर में अपना क्लास चलता है ऑफलाइन, आप वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, ऑफिस नंबर होगा उस पर दिया हुआ ऑफिस नंबर, वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।